ये हमारे हाथ में आइसोलेटर और दूसरा ये RCCB हाउस वायरिंग में इसे ज़रूर लगाएं। RCCB एक ऐसी डिवाइस है, अगर किसी को करंट लग जाए तो ये अपने आप फ़ौरन ट्रिप कर जाती है। इससे हम करंट लगने से बच जाते हैं। हाउस वायरिंग में बहुत ही ज़रूरी है और इसे अवश्य लगाएं और लगवाएं। ये RCCB 40 एम्पियर 30 मिली एम्पियर की है। ये हमारी सीरीज तैयार है। इसी तरीके से हम बॉक्स में इसे फिट करेंगे। सभी डिवाइस लगाने से पहले हम लाइनों को सही तरीके से उनको अलग अलग कर लेंगे। न्यूट्रल, अर्थिंग, इन्वर्टर लाइनें, मेन लाइनें, इनको सब ड्रेसिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद हम सभी डिवाइस लगाएंगे, जिसमें आइसोलेटर, RCCB और MCB को लगाएंगे। फिर उनके कनेक्शन करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले न्यूट्रल लगाएंगे। हमने सभी वायर लगा लिया है। फर्स्ट में हमने आइसोलेटर, सेकंड में RCCB, फिर उसके बाद हम MCB लगा रहे हैं यहाँ पर। और ये हमने MCB लगा लिया यहाँ इस तरीके से। तो यहाँ पर 6 MCB लगेंगी। ये 10 वे का MCB बॉक्स है, तो 6 MCB और एक आइसोलेटर और एक RCCB, 10 हमारा पूरा हो जाएगा। तो हम उसी हिसाब से इस बॉक्स को भी पहले से ही फिट करते कि हमारे पास कितनी सर्किटें बनेंगी, फिर उसी के हिसाब से हम MCB लगाएंगे। सबसे पहले मीटर से जो लाइन आ रही है उसको हम आइसोलेटर के नीचे वाले पोल में लगाएंगे। इसको हमने पहले लगा लिया है, अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। इस लूज वायर न रहे, इस पार को होगा तो हमारा आइसोलेटर पोल ख़राब हो जाएगा। अभी दूसरा वायर हमने दूसरी तरफ लगाएंगे। पहला कनेक्शन हमने फेस का लगाया था और दूसरा कनेक्शन हम न्यूट्रल लगाएंगे। तो हमने ये न्यूट्रल भी लगा लिया, ठीक से इसको टाइट कर देंगे। ये भी वायर हमारी लग चुकी है। दूसरा कनेक्शन हम न्यूट्रल बार से RCCB के न्यूट्रल पे जिधर N लिखा होता है उधर पे लगा देंगे। ये कनेक्शन हमारा आउटपुट का है, तो इधर से हमारी आउटपुट नीचे से निकलेगी। फिर इसके बाद फेस, दूसरे पोल से फेस लेंगे और कनेक्शन करेंगे MCB में। न्यूट्रल कनेक्शन ओके हो गया है। इसको खींच के वायर देख लेंगे कहीं लूज तो नहीं है, लूज होगा तो निकल जाएगा। अब दूसरा वायर हम फेस कर लेंगे। अब यहाँ से हम लूज कर लेते हैं, उसके बाद हम वायर को लगाते हैं। स्क्रू हमने लूज कर लिया, अब इस वायर को लगा लेंगे। इसको भी हमने लगा लिया है। दोस्तों, अभी तक हमने आइसोलेटर और RCCB का कनेक्शन किया है, इसकी हमने कर लिया आउटपुट। अब हम MCB के कनेक्शन करेंगे। पहले हम सभी MCB के स्क्रू लूज कर लेंगे, फिर उसके बाद हम सभी MCBओं को MCB कनेक्टर से कनेक्ट कर देंगे। जो हमारे पास MCB कनेक्टर होता है, इस तरीके से उसको सभी MCB में हम डालेंगे और सभी MCB हमारी आपस में कनेक्ट हो चुकी हैं। अब हम स्क्रू को टाइट करके सभी MCB को आपस में सप्लाई नीचे से दे देंगे। तो इसको जल्दी जल्दी से हम लगा लेते हैं। अभी स्क्रू टाइट हो गया। अब हम RCCB से जो सप्लाई हमारी निकल रही है, इस वायर को हम MCB में नीचे बीच में कहीं पे सप्लाई दे देंगे। बीच में हम यहाँ पर एक स्क्रू लूज करते हैं, फिर उसके बाद हम यहीं पे इसको टाइट कर देंगे। अब हमने फेस वायर को भी लगा लिया है। इसको भी चेक कर लेते हैं कहीं वायर हमारी निकल तो नहीं रही है। अब इसको व्यवस्थित कर देते हैं। इस तरीके से हमने MCB बॉक्स को ड्रेसिंग कर लिया है। अब हम आइसोलेटर से RCCB में कनेक्शन करेंगे। तो आइसोलेटर का जो ऊपर वाला पोल है, जिधर हम नीचे हमने मीटर वाली लाइन लगाई थी, ऊपर हम आउटपुट वाली लाइन निकालें। यहाँ से ऊपर को RCCB में हम कनेक्शन करेंगे। तो जिधर से हमारा न्यूट्रल निकल रहा है उधर न्यूट्रल लगाएंगे, जिधर हमारा फेस निकल रहा है उधर हम फेस लगाएंगे RCCB में। RCCB में जिधर N लिखा रहता है उधर हमारा न्यूट्रल लगेगा, और जिधर लाइन 1 लिखा रहता है उधर हमारा फेस लाइन लगेगी। तो इस तरीके से हम ऊपर से सप्लाई दे देंगे RCCB में। सारे कनेक्शन हमारे इस तरीके से एकदम ओके हो जाएंगे।
पहले हम सारे स्क्रू लूज कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरा भी वायर हम लगा देंगे। पहले हमने फेस वायर लगा लिया था, अब हम न्यूट्रल वायर लगा रहे हैं। हमारा न्यूट्रल वायर इस तरफ है, तो हम इधर से और आरसीसी बी में जिधर हमारा एन लगा है उधर हम टाइट कर देंगे। तो हमारा ये सारे कनेक्शन हमारे ओके हो जाएंगे। फिर रह जाएगी हमारी एमसीबी में हम जो रूम की, बाथरूम की, किचन की जो हमारी सर्किटें होती हैं उनकी वायर यहाँ पे हम ऊपर में कनेक्ट कर देंगे, फिर हमारे कनेक्शन एकदम ओके हो जाएंगे। इस तरीके से हमने सारी ड्रेसिंग कर लिया है।